नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकें। दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 के PYQ जो है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार स्टेट जुलाई 2025 पेपर 1 9 to 10 यानी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट 2023 के प्रश्न को देखेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग 2023 में जो पेपर 1 का क्वेश्चन हुआ था स्टेट हिंदी का, उसी के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखे थे आप लोगों ने, कैसा था। आज भी जो है इस वीडियो में हम लोग सेकेंड शिफ्ट के जो प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। शायद ही सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को आप देखे होंगे कहीं, तो यहाँ पे आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो है एक एक प्रश्नों को देखिएगा। ये BPSC में भी आने की संभावना हो सकती है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 या पेपर 2 किसी का नोट्स या प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो यही नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से हम आपको जो है नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे, जिसे आप 1-2 बार कीजिएगा तो आपका स्टेट लगभग हो जाएगा 100%। बिहार BPSC 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपको 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। इधर से प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और नोट्स भेज दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो हिंदी के लिए कहीं भी कोई भी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है, इनफ है आपकी तैयारी के लिए। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, चैनल को देख सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा आपका कितना 100 क्वेश्चन में सही हुआ है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 1 यानी आज जो है हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन स्टेट पेपर 1 के जो सेकेंड शिफ्ट 2023 में एग्ज़ाम हुए थे वही प्रश्नों को देखने वाले हैं, देख रहे हैं। तो बारीकी से आप देखिएगा, जो है सिलेबस उसी के अनुसार प्रश्न पूछा गया है। 2-4 प्रश्न सिलेबस से बाहर के रहते हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। तो आपको अपने सिलेबस पे ध्यान देना है, जिसके लिए हिंदी जंक्शन चैनल पे क्लास आपको करवाया जा चुका है, वहाँ आप देख सकते हैं। आगे नोटिफिकेशन आएगा तो बारीकी से क्लास करवाया जाएगा। 10 दिन में आपका क्लास ख़त्म कर दिया जाएगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम पे विश्वास कीजिए, आपको समय से सारा चीज़ उपलब्ध करवा देंगे और आपका रिजल्ट पक्का करवा देंगे। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ देखिए पूछा गया है। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प में आपको चुनना है, सही आंसर को टिक करना है। यहाँ जो भी आंसर हम बताएंगे वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो आंसर को माना है उसी को हम यहाँ टिक करेंगे, वही आंसर आपको बताएंगे। तो पीताम्बर शब्द का आप लोग जानते हैं कि पित्त जोड़ अंबर यानी पीताम्बर का सही संधि विच्छेद है, तो विकल्प जो सी है सही हो जाएगा, पित्त जोड़ अंबर। तो विकल्प सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नाविक शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बतानी है। तो नाविक शब्द का जो हो जाएगा संधि विच्छेद, अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान में आ रहा होगा, नव जोड़ इक यानी नाविक। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। चाहे आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट या PGT TGT किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा,
आपको जवाब देनी है। विकल्प आपके सामने है। तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रति जोड़ एक यानी प्रत्येक। तो देखिए कौन सा विकल्प में है, तो विकल्प जो डी है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। व्यंजन वर्ण के साथ या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है व्यंजन संधि कहते हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है और जो है कैसा स्तर रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं आपको बतानी है। तो उसे जो है विसर्ग संधि कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीका से देखिए प्रश्न रहता है। जिस समास के प्रथम पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं। तो कौन सा समास कहते हैं? तो उसे जो है जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है आपको बतानी है। तो देखिए प्रथम पद प्रधान होता है तो आपको पता होगा कर्मधारय की श्रेणी में रखा जाता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में कौन सा समास है आपको बतानी है। चतुरानन में कौन सा समास है ये आपको टिक करने हैं, बताने हैं। जो चतुरानन में हो जाएगा बहुव्रीहि समास, चार है आनंद जिसके, यानी विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। चतुरानन यानी अर्थात गणेश को इंगित करता है, विशेष अर्थ देता है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए समास है तो समास के जो है हिंदी में 6 भेद माने जाते हैं। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, दीर्घु और द्वंद्व। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल में कौन सा समास है? प्रतिकूल जो शब्द है उसमें कौन सा समास है आपको बतानी है। तो प्रति शब्द आगे जैसे ही आ गया यथा आ जाएगा। तो ये सारे जो शब्द है वो अव्ययीभाव समास को जो है इंगित करता है। विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यानी महादेव, तो ये जो है कौन सा समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय जो सो जैसे आदि जो विग्रह में आए तो कर्मधारय समास हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 10 से 11 के उत्तर देने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो गद्यांश पढ़ देते हैं। तो भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, सबकी प्रिय है भारत माता, फसलें और पके फल किसकी देन है? तो ये जो सारे देन है ये नदियों की देन है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। गद्यांश में आपको पूरी ध्यान रखना है कि गद्यांश के अनुसार ही आपको जवाब देना है, चाहे जो कहता है उसी के अनुसार देना है, अपना मन से नहीं सोचना है, गद्यांश के अनुसार ही सोचना है आपको। आगे बढ़ते हैं। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पूत के आगे स उपसर्ग लगता है तो सपूत हो जाता है। विकल्प क जो यानी विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर गद्यांश दिया हुआ है, यानी प्रश्न 12 और 13 दोनों जो है इस गद्यांश से संबंधित होंगे। तो
आगे बढ़ते हैं। गद्यांश पढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। आप लोगों को जब नोट्स दीजिएगा तो वहाँ सारा चीज़ें जो है जिक्र किया रहेगा, उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रश्न जो है बहुत सरल हैं, इसलिए हम लोग गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। सामाजिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो सामाजिक शब्द में जो है इक प्रत्यय लगता है, जैसा कि आप सभी को पता है। शब्द के पीछे प्रत्यय और शब्द के आगे उपसर्ग हो जाता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। परहित के अंतर्गत आता है, तो परहित के अंतर्गत कौन सा वाक्य जो है आएगा? तो दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिना गद्यांश पढ़े भी आप बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बैठने से पहले जब आप लोग बैठिएगा तो पहले जो है प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, उसके बाद प्रश्न बनाइएगा तो गलत होने की संभावना कम होगी। अब देखिए पद्यांश को पढ़ना है, 14-15 के उत्तर देना है। तो ये जो है मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, ये जो है पूरी कविता जो है दी गई है, लंबी है थोड़ा। और ये जो है कविता जो है आप लोग पढ़े होंगे। श्री कृष्ण जो है चेतावनी देते हैं, तो ये जो है रश्मि रथी से दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिजन में उपसर्ग है, तो परिजन यानी जन में परि उपसर्ग लगा तो परिजन बन गया, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। न्याय का विलोम क्या होगा? तो न्याय जो शब्द है उसका विलोम यानी उल्टा हो जाता है, तो उसका उल्टा शब्द हो जाएगा अन्याय, विकल्प जो सी है आपका सही हो जाएगा। तो बहुत सरल प्रश्न भी थे और कुछ कुछ प्रश्न हार्ड भी थे। अगर आप अच्छे से सिलेबस को ध्यान से देखते हैं तो आपका एस्टेट 100% है कि हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि हिंदी जंक्शन चैनल से जितने भी जुड़ते हैं सभी का एस्टेट हो जाता है। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो आपको पता है शब्दों के जो सार्थक मेल होता है उसे वाक्य कहा जाता है, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है। आप कर कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए कहाँ गए थे ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो निषेधवाचक तो होगा नहीं, इच्छावाचक भी होगा नहीं, प्रश्नवाचक हो जाएगा, यानी विकल्प जो सी है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य बताएं। यहाँ देखिए शुद्ध वाक्य आपको बतानी है, तो शुद्ध और अशुद्ध जो है पूछा जाता है। उसमें शुद्ध वाक्य आपको प्राण निकल गया, नहीं प्राण निकल गए, ये गलत हो गया। रता मेरी लड़की है, रता मेरी लड़की है, मेरी लड़की रता है, ये जो है सही नहीं लग रहा है विकल्प। तो विकल्प सी सही। मुझे घर जाना है, बिल्कुल सही है, विकल्प सी। यह वह छत पर से नहीं छत से गिर गया, यानी ये भी गलत है। और शुद्ध बताना है, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के अनुसार जो क्रिया है उसके 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। विकल्प जो बी है आपका सही हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समास में उत्तर पद प्रधान यानी प्रधान होता है? अंतिम पद उत्तर यानी अंतिम पद जो है प्रधान होता है, आपको बताना है। तो तत्पुरुष समास का जो है अंतिम पद प्रधान होता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा में देखिएगा तो कौन सा जोड़ा सही है? तो दाता का दात्री होना चाहिए, दानी नहीं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दाता के दात्री होना चाहिए, दानी नहीं। आगे जब देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। भेड़ बकरी रेखक कभी नहीं, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, ये बिल्कुल सही है, विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा क्रम सही है? यानी क्रम जो है बढ़ने का वो कौन सा सही है? तो सुंदर से सुंदरतर, सुंदर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बिंदु छूट गया, सुंदरतर, उसके बाद सुंदरतम, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिन कटना मुहावरे का अर्थ है।
दिन कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दिन बीतना ये तो नहीं होगा, रात बीतना भी नहीं, शाम बीतना भी नहीं, समय बीतना, दिन कटना यानी समय बीतना, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। ये देखिए कन्फ्यूजन वाले प्रश्न है। तो मुहावरा का जो है विशेष अर्थ होता है, तो दिन कटना यानी समय बीतना, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बगर में छोरा नगर में ढिंढोरा रकोक्ति का अर्थ होगा। तो रकोक्ति का क्या अर्थ होगा? नगर में छोरा गुम हो गया, जी नहीं। नगर में शोर मचाना, नहीं। नगर में घूमना, ये भी नहीं। वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना, विकल्प जो डी है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बेफिक्र होना यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है। आस्तीन का सांप मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो घर में सांप निकलना, ये तो नहीं होगा। कपटी मित्र बिल्कुल सही है। आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। कांट निकलना मुहावरे का अर्थ है। कांटा निकलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कांटा निकलना मुहावरे का सही अर्थ है बाधा दूर होना, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। तो आप लोग अगर व्याकरण के कोई पुस्तक नहीं रखे हैं तो डॉक्टर वासुदेव प्रसाद का पुस्तक दे दीजिएगा, वीडियो के टैग में दिया हुआ है, उससे आप देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो उसका सही अर्थ होगा भारी विपत्ति आना, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चादर ओढ़कर सोना, जी नहीं। चादर से पैर ढकना, कंजूस होना, ये सब नहीं होगा। आय से अधिक व्यय करना, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। तो आप प्रश्नों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न का स्तर क्या है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, और ज़्यादा डिटेल में जब क्लास देंगे तो बताएंगे, और डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो उस पर और भी डिटेल से बताएंगे। तो देखिए हो सकता है कि 2-4 महीने बाद हो, आपका सहयोग रहेगा। तो आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा विचलित होना, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। भूकंप आना भी नहीं, सुनामी आना, धैर्यवान, ये सब नहीं होगा। आसन डोलना यानी विचलित होना, विकल्प डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी अशुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। तो शुभ नक्षत्र आ गया है, शुभ नक्षत्र आ गया है, इसको आप देखिएगा तो शुभ नक्षत्र आ गए हैं, ये जो है सही नहीं है। संतोष को क्षमा कर दो, ये देखिए अशुद्ध बात किया गया, तो ये तो शुद्ध है। अब अशुद्ध देखिए क्षमा इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से क्षमा होता तो सही हो जाता, यानी विकल्प भी सही होगा क्योंकि अशुद्ध पूछा जा रहा है। यमुना का पानी गंदा हो गया, बिल्कुल सही है। शाम को सब्जी देने जाना है, ये भी सही है। तो अशुद्ध जो है विकल्प भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तो अशुद्ध वाक्य अगर आप देख रहे होंगे तो रेडियो की उत्पत्ति किसने की? तो रेडियो की उत्पत्ति नहीं होता है, इसका आविष्कार होता है, खोज होता है। विकल्प जो ए है सही हो जाएगा, अशुद्ध पूछा है तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों सही है। हमारे देश के लोग मेहनती हैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे बाजार जाना है, तो ये सब सही है। अशुद्ध पूछ रहा था तो विकल्प ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताने हैं। तो अगर आप पढ़े होंगे तो देख रहे होंगे किसान के खेत में जंगली जानवर आ गए, ये तो शुद्ध है। यहाँ गाय का ताज़ा दूध मिलता है, वह हाथी पागल हो गया, ये तीनों सही है। अशुद्ध पूछ रहा है। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये से रहता तो सही हो जाता, विकल्प डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताने हैं। तो अशुद्ध वाक्य अगर आप देख रहे होंगे, वह खाना खाएगा, शुद्ध है। उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता, ये शुद्ध है। विद्यालय के दाएं
बड़ा सा मैदान है, यानी विद्यालय के बगल में बड़ा सा मैदान है। विकल्प जो सी होगा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको अशुद्ध वाक्य को चुनना है। तो अगर आप पढ़िएगा तो समझ में आ रहा होगा कि जैन साहित्य प्रकृति में लिखा गया है, ये तो सही है। पेड़ पर कोयल कूक रही, ये भी सही है। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वह बहुत जल्दी वह वापस लौट आया, ये जो है बिल्कुल गलत है। विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो पदबंध के पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पदबंध के अंतर्गत संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण, अवयव पदबंध, लेकिन समास पदबंध कोई नहीं होता है। विकल्प से सही हो जाएगा। अब दरवाजा खोला जा सकता है। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? रेखांकित जो शब्द है कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो देखिए, खोला जा सकता इससे जो है रेखांकित रहता है, लेकिन जब एग्जाम में पूछता है तो रेखांकित नहीं किया हुआ रहता है, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो हो जाएगा विकल्प जो बी है, यानी क्रिया पदबंध खोला जा सकता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो इसको अगर आप देखिएगा तो क्रिया पदबंध हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाव पानी में डूबती चली गई, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो कौन सा पदबंध इसमें होगा? डूबती चली गई अगर आप देखिएगा तो क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है क्रिया पदबंध हो जाएगा, यानी जो ए है सही हो जाएगा, जो सी है सही हो जाएगा। क्रिया पदबंध यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? उसका कुत्ता आप देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, यहाँ देखिए अत्यंत आज्ञाकारी, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो ये जो रेखांकित शब्द है वो विशेषण पदबंध हो जाएगा, विशेषता बता रहा है। विकल्प ए सही हो जाएगा। रमा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? रमा से रोया नहीं जाता कौन सा वाच्य होगा आपको बतानी है। तो ये जो है नकारात्मक दे रहा है, यानी अकर्मक क्रिया। विकल्प भी सही हो जाएगा। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें कौन सा वाच्य है? आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बोलने का विषय होता है, यानी विकल्प जो सी है आपका सही आंसर हो जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण है, तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है आपको प्रस्तुत करना है, देना है। तो बच्चा से उठा नहीं जाता, ये जो है भाववाच्य है। विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। सोनार गहने बनाता है, कौन सा वाच्य है? सोनार गहने बनाता है कौन सा वाच्य है? तो ये जो है कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको ढूंढनी है। तो देखिए, सीता ने झूठ कही थी, सीता ने झूठ कही थी, ये तो सही नहीं है। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, भाई बहन जा रही है। उसके बाद आता है निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको पढ़ना है और जवाब देना है। तो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत गए होंगे तो आपको पता होगा यह बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े हैं, ये तो गलत है सरासर। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य के लिए झूठी गवाही मत देना, बिल्कुल सही है। विकल्प ही सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को चुनना है कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो वाक्य को अगर आप देख रहे हैं तो हिंदी में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो 3 भेद होते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा, सरल संयुक्त मिश्र। शब्द शक्ति के भेद हैं, तो शब्द के जो है तीनों भेद होते हैं, 3 भेद, अभिधा, व्यंजना, रचना। विकल्प डी जो है आपका सही आंसर को इंगित करेगा। आगे बढ़ते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आपको बतानी है। तो उसे जो कहा जाता है वो व्यंग्य कहा जाता है, यानी विकल्प जो ए है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? तो इसको अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि बात क्या कहा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। रचना एवं व्यंजना दोनों शक्तियाँ विधा पे आश्रित होती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? तो शब्द में जो अर्थ आते हैं कितने प्रकार से आते हैं आपको जवाब देना है। तो 3 प्रकार से अर्थ आते हैं। 3 जो शब्द शक्ति के भेद हैं वो 3 प्रकार के अर्थ भी देते हैं। तो विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है, तो कौन सा शब्द शक्ति यहाँ काम कर रही है आपको बताना है। तो यहाँ जो है व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छीन हो जाए, क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है वो शब्दालंकार कहलाता है, यानी विकल्प जो सी है आपका सही आंसर हो जाएगा। बिन पग चढ़े सुनय बिन काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना बानी वक्ता डगन बड़ हो जोगी। पंक्ति में अलंकार बताइए। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार यहाँ हो जाएगा, यानी विकल्प जो सी है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें जो अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा। च की वृत्ति हुई है, यानी विकल्प जो बी है आपका सही आंसर की ओर इंडिकेट कर दे रहा है। विकल्प बी सही हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही कार, अरि करी ही सौबंध्यो आगे कौन हवार। कौन अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बतानी है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें प्रतीप अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प जो बी है आपका विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ में कौन सा अलंकार है? गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपको ढूंढना है। तो असंगति अलंकार होगा, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसका कथन है? अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, तो ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है वेद व्यास जी का है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अलंकार का शिरोरत्न माना जाता है, तो अलंकार का जो है शिरोरत्न किसे माना जाता है? विकल्प ए सही हो जाएगा, उपमा को माना जाता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का जो है दूसरा नाम है आपको यहाँ जवाब देना है। तो विप्सा अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें अलंकार जो होगा श्रेष्ठ अलंकार होगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। रूपक अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार जो है उसका उदाहरण क्या है आपको बतानी है।
तो रूपक जो अलंकार है उसको उदाहरण हो जाएगा मन सागर, मनसा रहरी, बूढ़े बहे अनेक। तो ये जो है विकल्प डी सही हो जाएगा। सत्य सिर दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है आपको जवाब देना है। तो विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प ही नहीं बनाया गया है। तो यहाँ जितने सारे प्रश्न बताए जा रहे हैं उसके अंदर जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो स्टेट की एग्जाम देती है आंसर को माना है, वही आंसर को यहाँ बताया जा रहा है। रूपक ढूंढिए। तो रूपक आपको ढूंढना है। तो पहला देखिए पंक्ति, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। बिल्कुल रूपक अलंकार है, मुख पर। विकल्प जो ए है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोरी पद पंकज पावन, कीरज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा आप अच्छे से देखिए कौन सा अलंकार है। तो ए अनुप्रास अलंकार और बी यमक, दोनों अलंकार का यहाँ जो है प्रयोग हुआ। विकल्प में भी है तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रेम अतिथि है खरा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। तो अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें जो अलंकार होगा यानी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, विकल्प भी सही हो जाएगा। तो आप अभी तक 50 जो 72 प्रश्न हुए उसको अगर देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि प्रश्नों का स्तर जो है क्या है और कैसे आपको रणनीति बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख मानो चंद्र है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानो जानो जहाँ पर दिखाई दिया, मुख मानो चंद्र है। तो ये जो हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ हो जाएगा। पद्मावती सब सखी बुराई, मनु फुलवारी सबई चली आई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार आया है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, विकल्प सी का सही आंसर दिया गया है। मनहु विधि तन अच्छे छवि, स्वच्छ राखिवे काज, दीर्घ पोछन को करे भूषण पायंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति यहाँ दिया गया है इसमें अलंकार जो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। ना खुदा ही मेरा ना बिसारे सनम, ना इधर के रहे ना उधर रहे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार आएगा विरोधाभास अलंकार आएगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आई ऐसी अद्भुत बेरा, ना रो सका ना बिहस सका। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। तो आप खुद देखिए अलंकार, रस और छंद, ये जो टॉपिक है ये सबसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो इसे आपको अच्छे से करना होगा। मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है, विकल्प डी सही हो जाएगा। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प जो डी है सही आंसर को इंगित करेगा। सुरगती अनुराग की आग जहाँ, जल से भस्फुर तडाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें भी जो है विरोधाभास अलंकार हुआ है, विकल्प डी सही हो जाएगा। छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के जो अंग होते हैं 8 अंग माना गया है, यानी विकल्प ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जब छंद बताएंगे तो 8 अंग कौन कौन होता है विस्तार से आपको बता दिया जाएगा। उ ए ऐ कौन सा वर्ण है?
तो ये जो तीनों वर्ण दिए गए हैं कौन सा वर्ण है? तो ये जो है दीर्घ वर्ण है, ज़्यादा समय लगता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो इसमें कौन सा होता है आपको बताना है। तो ये जो है गुरु होता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। यमन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो यमन में जो लघु और गुरु का जो आंकड़ा है उसको आप अच्छे से देखिएगा तो पता चल रहा है कि 1 लघु और 2 गुरु, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? नगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं आपको बताना है। तो इसमें जो होते हैं एक होते हैं, एक जो है लघु और 2 जो है उधर जो है गुरु होगा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, इंडिकेट किया गया है। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? जग उठो भारतवासी, आरस त्यागो ना बनो पिरासी। तो यहाँ आप अगर देखिएगा तो समझ में आ रहा है इंद्रवर्जा हो जाएगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगन, 2 भगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? तो इसको जो क्रम से अगर आप देखिएगा तो 12 वर्ण बनाने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा, यानी यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। क्या यहाँ विकल्प बनेगा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समय रहेगा, तो इसको हम अभी छाट करके चलते हैं। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो 14 वर्ण किस में होते हैं आपको बताना है। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा मातृकांता हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। पर जिसके मैं पंथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। यहाँ जो है कौन सा वर्णिक छंद है आपको अच्छे से पता करना है, देखना है। तो मारनी जो है इसमें हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 को प्रश्न और होगा तो उसको भी देख लेते हैं। धनाक्षरी छंद है, तो धनाक्षरी छंद कौन सा है आपको बताना है। तो वर्णिक छंद होता है, धनाक्षरी जो है वर्णिक छंद होता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो साहित्य दर्पण नामक जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है, अच्छे से जवाब देना है। तो आचार्य विश्वनाथ जी हैं, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। तो हम लोग लगभग 100 प्रश्न के करीब पहुंचने वाले हैं, कुछ समय और आपको समय देना होगा, बारीकी से देख रहे हैं, अंत तक बने रहिए। बुंदे रे हर बोरियों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाजदानी थी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य गुण से संबंधित है? यानी ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा काव्य गुण है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है वीरता का बात किया जा रहा है, तो ओज गुण हो जाएगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? ये जो पंक्ति है वो किस काव्य गुण से संबंधित है आपको बताना है। तो ये जो है प्रसाद गुण से संबंधित है, विकल्प ए सही हो जाएगा। काव्य शोभाए कृतारो धर्मा गुना किसका कथन है? ये जो कथन है वो किसका कथन है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है वामन का कथन है, विकल्प ए सही हो जाएगा, वामन ने ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं, आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? तो रीति के भेद कौन सा है वामन के अनुसार? तो वैदर्भी हो जाएगा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि वैदर्भी पंचारी ये सब जो है रीति के भेद माने जाते हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है आपको बतानी है। तो रौद्र यानी गुस्सा करना, यानी क्रोध इसका जो है स्थायी भाव हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रृंगार जो रस है वो 2 प्रकार के होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार।
तो विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी श्रृंगार रस के जो भेद हैं 2 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो वियोग जो श्रृंगार है उसका दूसरा नाम जो होता है विप्ररभ श्रृंगार होगा। विकल्प जो बी है आपका सही हो जाएगा। थके नयन रघुपति छवि देखे, फरक नहीं परही नीर में से। पंक्ति किस रस का उदाहरण है? ये जो पंक्ति है वो किस रस का उदाहरण है आपको बताना है। तो ये जो है श्रृंगार रस का उदाहरण है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। आप लोग जो है बहुत प्रतिष्ठा से अपना समय देकर के इसे देख रहे हैं, तो आपकी तैयारी के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है? ये अंतिम प्रश्न है आपका स्टेट पेपर 1 के सेकेंड शिफ्ट के जो हिंदी के प्रश्न था उसका। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी होगा। आचार्य विश्वनाथ का ये जो है कथन है, परिभाषा है। विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को बिहार स्टेट पेपर 1 2023 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग इसको 3-4 बार देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और जो है एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। तो आगे भी इसी तरह क्लासें चलती रहेगी और जो है आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट चाहते हैं स्टेट किसी भी पेपर का तो 199 रुपया और बीपीएससी का 249 रुपया। 72 61 81 5307 मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा। तो इधर से पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जिसको आप 3-4 बार कर देते हैं तो आपका 100% लगभग रिजल्ट होने की गारंटी होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप रखिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।